हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 4 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 50 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब सुमिरन और ध्यान के जरिए इस फैले हुए ख्याल को वापस आंखों के पीछे ले आते हैं, तब हमारी सूरत चुंबक की तरह उस शब्द से जुड़ जाती है, शब्द को पकड़ लेती है। जैसे जैसे अंदर शब्द और नाम की लज्जत आती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकलना शुरू हो जाता है और वैसे वैसे हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जागना शुरू कर देते हैं। वह तो नाम की लज्जत है, वह बहुत मीठी है, बहुत ऊंची है, बहुत निर्मल है। गुरु अमरदास साहब की वाणी है, शब्द साथ जाने ता आप पछाने, कि जो अंदर शब्द की लज्जत ले लेते हैं, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं, जो अंदर शब्द को पकड़ कर अपने आप को पहचान लेते हैं, मालिक की भक्ति की असली गति या मुक्ति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। फिर फरमाते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सदगुरु आख सुनाई सूरा। जो शब्द के अंदर मर जाते हैं, अपने आप को शब्द के अंदर लीन कर लेते हैं, वे पूर्ण होकर परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाते हैं। उनकी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, उनकी आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है। गुरु अमरदास जी बड़े दावे के साथ कहते हैं, बिन शब्दे हौमे किन मारी। जितनी मर्जी बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लें, मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों गुरुद्वारों में जाकर देख लें, सत्संग सुनकर देख लें, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर देख लें, शब्द और नाम की कमाई के बिना तुम्हारा मन नहीं मर सकता, तुम्हारे अंदर से माया का मोह और प्यार नहीं निकल सकता। आप कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्द एक होवे। जब भी हम अपने अंदर से हौमे और ममता को खोएंगे, केवल शब्द की कमाई के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा, यही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठकर हरेक की आंखों के पीछे धुनकारे दे रहा है। जब हम सुमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को 9 द्वारों में से निकाल कर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, और जब मन उस शब्द की लज्जत लेना शुरू कर देता है, हमारा ख्याल अपने आप ही इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में से निकल जाता है। गुरु साहब का कथन है, गुरु शब्दी सच्ची लिव लाइफ। जब गुरुमुखों के जरिए शब्द की कमाई करते हैं, हमारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाता है और झूठी दुनिया का झूठा मोह और झूठा प्यार निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? गुरु का शब्द महारस मीठा। जिस शब्द से गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं, अभी जो दुनिया के रस मीठे लगते हैं, ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। इस तरह मन से दुनिया के रंग उतर जाते हैं, मन पर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाता है, रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हमारा मन जन्मों जन्मों का सोया हुआ जाग उठता है। जब तक मन नहीं जागता, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मन तभी जागता है जब वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब यह जाग उठता है, आत्मा भी इसके पंजे से आजाद हो जाती है। आपका भाव है कि मन लज्जत का आशिक है, इसलिए जब तक मन को अंदर शब्द या नाम की लज्जत नहीं देंगे, ये कभी निर्मल नहीं हो सकता, कभी वश में नहीं आ सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, उस शब्द से अपने ख्याल को जोड़कर हम जन्मों जन्मों से सोए हुए जाग उठते हैं, अपने घर की ओर से जाग उठते हैं, दुनिया की ओर से सो जाते हैं। मन अपने ठिकाने पर आ जाता है और आत्मा वापस अपने ठिकाने पर चली जाती है। यह नहीं कि जन्म जन्मों का सोया हुआ मन एक ही दिन के अंदर जाग उठेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जागत जागत, कि यह धीरे धीरे दुनिया के भोगों में से, विषय विकारों में से, शराबों कबाबों में से निकलता है। इसको जन्मों जन्मों से आंखों के पीछे से उतरकर दुनिया के अंदर फैलने और इंद्रियों के भोगों की ओर जाने की आदत पड़ी हुई है। जब धीरे धीरे आप शब्द और नाम की कमाई करके अपने अंदर उसकी लज्जत हासिल करने लगेंगे, यह धीरे धीरे जागना शुरू कर देगा और वापस अपने घर पहुंच जाएगा। फिर आपको अपनी
अपनी आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाएगी। इसका क्या नतीजा होता है? आप कहते हैं झूठा लगा जहान। जिस वक्त मन जाग उठता है फिर खुद ही पता लग जाता है कि ये दुनिया झूठी है। दुनिया क्यों झूठी है? इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। दुनिया झूठी है, दुनिया का मोह झूठा है, दुनिया का प्यार झूठा है। कभी दुनिया सिर पर उठा लेती है, कभी पैरों के नीचे कुचलने लगी हुई है। हमें समझ आ जाती है कि जिस दुनिया को असल समझकर उसके पीछे भटकते फिरते थे, तड़पते फिरते थे, उसमें हर एक के साथ हमारा लेने देने का हिसाब है, गरज या मतलब का रिश्ता है। कोई बहन बन के आ गई, कोई पति बन के आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। जितना जितना किसी का हिसाब किताब है, भोगने के बाद हर एक को हमारा साथ छोड़ जाना है। कई हमें छोड़कर चले जाते हैं, कईयों को हम छोड़कर चले जाते हैं। हम सब उसकी उनकी असलियत को समझकर उनमें रहना शुरू कर देते हैं। उनके मोह और प्यार से हमारा ख्याल निकल जाता है। हमें सिर्फ एक परमात्मा सच्चा नजर आता है, बाकी दुनिया झूठी नजर आनी शुरू हो जाती है। गुरु नानक देव साहब ने कहा था, माता पिता माया देश सिरोगी रोगी कुटुब संजोगी। माता पिता को भी साथ छोड़ जाना है, शरीर को भी साथ छोड़ जाना है। जीते जी ही अंग जवाब देते जाते हैं और रिश्तेदारों को भी तेरा साथ छोड़ जाना है। सारी दुनिया को तेरा साथ छोड़ जाना है। एक वह परमात्मा अपना है जो अपना है और अपना बन सकता है। हम उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया को, उसके रिश्तेदारों, रिश्तों और पदार्थों को अपना समझते हैं। जिन चीजों से हमारा लेने देने का संबंध है, स्वार्थ का प्यार है, उनके लिए भटकते फिरते हैं, उनके लिए तड़पते फिरते हैं। जिंदगी के जो सबसे कीमती साल होते हैं वे तो हम उनकी सेवा में गुजार देते हैं। जब मौत का वक्त नजदीक शुरू होता है फिर हमें मालिक को याद करते हैं। आप सोचें, जब हाथ पैर की ही नहीं चलते, हम आधा घंटा एक आसन पर बैठ नहीं सकते, घुटने भजन पर नहीं बैठ सकते, तो मालिक की भक्ति या नाम की कमाई भी वैसी ही होगी। जो असली सेहत थी वह तो दुनिया के काम का, दुनिया के ऐशो आराम, शराबों कबाबों में खो दी। अब वह कौन सा वक्त मालिक की भक्ति करने का है? इसलिए महात्मा हमें जन्मों जन्मों के सोए हुओं को जगाते हैं कि वह जो इंसान का जामा है, यह मालिक ने अपनी भक्ति, अपने प्यार के लिए बख्शा है। हमेशा उस मंजिले मकसूद को अपनी आंखों के आगे रखो, उस रूहानी सफर को तय करो ताकि देह में आने का ध्येय पूरा हो सके। फरमाते हैं कि मन की मदद आत्मा को मिलती है। भाव, शब्द और नाम की कमाई करने से मन को ब्रह्म त्रिकुटी अपने घर वापस जाने का शौक पैदा हो जाता है। हमारा मन भी इंद्रियों के भोगों में फंसकर अति दुखी हो चुका है। इसको भी इंद्रियों के भोगों में से सुख नहीं मिलता। कोशिश तो ये इनमें से सुख और शांति हासिल करने की करता है, लेकिन इनमें से सुख ढूंढता है उतना ही ज्यादा दुखी होता जाता है। जब इसको शब्द में लज्जत आनी शुरू हो जाती है, इसका अपने आप ही इंद्रियों में से ख्याल निकलना शुरू हो जाता है, वह अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।